द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताते हैं कि अगर हम सही तरीके से प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना हमेशा काम करेगी। लेकिन हमारी प्रार्थनाएं काम क्यों नहीं करती? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम पूरे दिल और दिमाग से किसी एक चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं और सही टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करते हैं। किताब हमें सही टेक्निक्स के साथ इक्विप करने का इरादा रखती है ताकि हम अपना फोकस बढ़ा सकें और अपने सबकॉन्शियस माइंड को हमारे काम करने के लिए फिर से एक्टिवेट कर सकें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो काम नहीं करती क्योंकि हम लोग पूरे दिल दिमाग से एक चीज पर फोकस नहीं करते और जो सही तकनीक होती है उसे फॉलो भी नहीं करते। इसीलिए हमारी प्रार्थना काम नहीं करती। आपकी प्रार्थनाएं आपके अंदर के विश्वास पर आपको जवाब देती है। आपकी प्रार्थनाएं आपके मानसिक चित्र या मानसिक विचारों को प्रतिक्रिया रिस्पॉन्ड देती है। आपकी इच्छा एक प्रार्थना है। अगर आप सबकॉन्शियस माइंड को जान ले तो आपके जीवन में मैजिक होगा। और ये मैजिक किसी के साथ भी हो सकते हैं अगर हम ये समझ ले कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी हमारा अवचेतन मन कैसे काम करता है। अवचेतन मन में इतनी शक्तियां हैं जितना आप सपने में भी नहीं सोच सकते। क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि क्यों कोई इंसान सफल होता है और क्यों कोई असफल? क्यों कोई इंसान बहुत अमीर होता है और क्यों कोई गरीब? क्यों किसी की सेहत अच्छी होती है और क्यों कोई बहुत बीमार रहता है? अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो ये समरी आपके लिए बहुत स्पेशल हो सकती है। तो चलिए फिर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की रियल पावर को डिटेल में समझते हैं। आपके अंदर बहुत बड़ा खजाना छुपा है, आपको बस अपनी आंखें खोलकर देखना है। आपको पता ही होगा अगर हम किसी लोहे की छड़ को मैग्नेटाइज करें तो वो अपने वजन से 10 गुना ज्यादा वजन को उठा सकती है। और अगर हम आयन से उसकी मैग्नेटिक पावर छीन ले तो वो एक पंख फेदर को भी नहीं उठा सकती। ऐसा ही हमारे साथ होता है। मैग्नेटाइज्ड लोग कॉन्फिडेंट होते हैं और नॉन मैग्नेटिक लोग खुद पर डाउट करते हैं और खुद का बोझ भी नहीं संभाल पाते। और इस सब समस्याओं का जवाब है आपके अंदर की शक्तिशाली अवचेतन मन में। हमारा अवचेतन मन इतना शक्तिशाली है कि अगर हम अपने अंदर तक अपने दिल दिमाग में बिठा लें कि मुझे दुनिया का सबसे अमीर और सफल आदमी बनना है तो आपका अवचेतन मन आपके लिए रास्ता बनाना शुरू कर देगा। सब लोग सोचते हैं कि ये अवचेतन मन है क्या? आपका सवाल सही है। अवचेतन मन हमारा अचेतन दिमाग है जो आपकी सांस, दिल की धड़कन, रक्त संचार और सभी अवचेतन क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो अभी सोचने की बात यह है कि अगर आपका अवचेतन मन आपको जिंदा रख सकता है तो वो आपके मन में ली गई इच्छा को भी पूरा कर सकता है। अगर हम आपको आसान भाषा में बताएं तो आप सबसे पहले अपना गोल तय करें। वो कुछ भी हो सकता है, दुनिया का सबसे अमीर या सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनना। तो अगर आप इस मैसेज को अपने अवचेतन मन में भेजने की तकनीक को समझ गए हैं तो आप मेहनत नहीं करोगे। आपका अवचेतन मन आपके शरीर को कंट्रोल करता है और वो आपके एक्शन को भी कंट्रोल कर सकता है, इसीलिए आपका अवचेतन मन आपसे काम करवाएगा। आपने सुना होगा, बहुत लोग बोलते हैं कि अपने मन की आवाज को सुनो। मन की आवाज मतलब है कि अपने अवचेतन मन को अपना दोस्त बना लो और दुनिया का बेस्ट डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, इन्वेस्टर, जो भी चाहे बन जाओ। कल्पना कीजिए कि जो भी आप एक पेपर पे लिखेंगे वो काम आप आसानी से अपनी अवचेतन मन की शक्तियों से पूरा कर सकते हैं। आप अवचेतन मन की शक्तियों को इस्तेमाल करके कोई भी मुश्किल से मुश्किल परीक्षा भी आसानी से क्रैक कर सकते हैं। अवचेतन मन आपका फोकस और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ा देगा। अगर हम दिमाग को समझने के लिए उसे दो हिस्सों में बांटे तो उसके नाम होंगे कॉन्शियस माइंड और दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड आपका लॉजिकल ब्रेन है जो अंडरस्टैंडिंग पर काम करता है। आपका कॉन्शियस माइंड आपके कंट्रोल में होता है। आपका अवचेतन मन आपके इनवॉलंटरी एक्शंस मतलब जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते उसे कंट्रोल करता है। कॉन्शियस माइंड के पास आपके ब्रेन की 10% पावर होती है और आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास 90% पावर होती है। यही पे लोग गलती करते हैं। जो पढ़ाई में टॉपर होते हैं या बहुत सक्सेसफुल होते हैं, वो लोग कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों का इस्तेमाल करते हैं। यानी 100%। और जो पढ़ाई में और कैरियर लाइफ में कमजोर होते हैं वो लोग सिर्फ कॉन्शियस माइंड को यूज करते हैं, जो होता है 10%, इसीलिए वो लोग सफल नहीं हो पाते। दिमाग कैसे काम करता है? आपका दिमाग कैसे काम करता है?
कॉन्शियस माइंड हमारे 5 सेंसेस से जानकारी लेता है और चीजों को अनुभव करके फैसले लेता है। पर अवचेतन मन कोई निर्णय नहीं लेता, वो बेस कॉन्शियस माइंड की पिछली मान्यताएं, अनुभव और आदतों को फॉलो करके एक्ट करता है। सुझाव, सजेशन की शक्ति। आपका अवचेतन मन बहुत संवेदनशील होता है अगर उसे सुझाव दिए जाए तो। आप इस अवधारणा को इस तरह समझ सकते हैं। अगर सबकॉन्शियस माइंड बहुत बड़ी शिप है तो आपका कॉन्शियस माइंड उसका कैप्टन है जो ऑर्डर देता है कि कहां जाना है। आपका कॉन्शियस माइंड सभी गलत जानकारी को लॉजिक और रीजनिंग से फिल्टर कर देता है और वही जानकारी हमारे अवचेतन मन में जाती है। एक बार की बात है, एक औरत बहुत अच्छी सिंगर थी और उसका कंपटीशन था। वो स्टेज पे जाने से घबराती थी और वो एक बार स्टेज फियर से फेल भी हो चुकी है। तो उसने पॉजिटिव एफर्मेशंस की मदद ली और कहा, मैं सबसे अच्छी गायिका हूं और मेन स्टेज पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने वाली हूं। और इसी तरह वो औरत बार बार अपने मन में कहती रही और इसका परिणाम ये रहा कि उस औरत को प्रतियोगिता में फर्स्ट प्राइज मिला। आपका अवचेतन मन कभी भी आपसे प्रश्न नहीं करता और उसके पास सभी सवालों का जवाब है। आपकी हैबिचुअल थिंकिंग मतलब आप जो डेली सोचते हैं, उसका न्यूट्रल पैटर्न आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता है। इसीलिए आप कोई भी आदत इतनी आसानी से नहीं लगा पाते। आपने सुना होगा कि रात को सोने से पहले 5 मिनट पॉजिटिव चीजों के बारे में सोचो। हम आपको इसके कंप्लीट वर्किंग प्रोसेस बताने जा रहे हैं, जिससे आप एक दिन में खुद को प्रोग्राम कर सकते हैं। जैसे आप मोबाइल गेम्स में कैरेक्टर्स को डिजाइन करते हैं, ठीक उसी तरह आप खुद के लिए नया कैरेक्टर डिजाइन कर सकते हैं। जब कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों के बीच अच्छा इंटरेक्शन होता है, तब आप अपना फुल पोटेंशियल इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हम लोग चेतन और अवचेतन मन दोनों को एक साथ पूरी तरह इस्तेमाल करना सीख लें, तो आप जो चाहें वो पा सकते हैं। लेकिन जिस काम में आपको सफल होना है उस काम में आपको समय और एफर्ट्स देना पड़ेगा। हम आपको सरल भाषा में समझाते हैं। हमारे जीवन में 2 टाइप के वर्ल्ड होते हैं, एक भीतर की दुनिया और एक बाहरी दुनिया। भीतर की दुनिया उसे कहते हैं जो हम दिन रात सोचते हैं। हमारे मन में लड़ाई शुरू रहती है। हम सोचते कुछ और है और करते कुछ और। हम सबने ये नोटिस किया होगा कि कोई नया गाना रिलीज होते ही आप उसे बार बार सुनते हैं और वो गाना आपके दिमाग में कई दिन तक चलता रहता है। आप उसे मन में गुनगुनाना शुरू कर देते हैं। ये होता है भीतर की दुनिया। और दूसरा होता है बाहरी दुनिया। बाहरी दुनिया में आपके दोस्त, परिवार, स्कूल आते हैं। और बहुत से लोग बाहरी दुनिया को देखकर रिएक्ट करते हैं। ये मेरे साथ ही क्यों होता है? मुझे प्रमोशन क्यों नहीं मिला? मेरी तो किस्मत ही खराब है। और बहुत कुछ। और जो लोग अपने भीतर की दुनिया और बाहरी दुनिया को समझकर उसे अपने हिसाब से कंट्रोल करते हैं, वो लोग जीवन में सफल होते हैं। वो लोग 7वें आसमान पर होते हैं और अपने जीवन के किंग होते हैं। आपके अवचेतन की चमत्कारी कार्यशक्ति। हमारा अवचेतन मन हमारे लिए बहुत से चमत्कार कर सकता है। हम सुबह से लेकर रात तक काम करते हैं और रात को घर आने पर आराम करके सो जाते हैं। पर रुको, क्या आपका अवचेतन मन सो जाता है? नहीं, आपका अवचेतन मन कभी नहीं सोता। वो 24/7 आपके लिए काम करता रहता है। हमारा दिल धड़क कर आपको जिंदा रखता है। हमारे अवचेतन मन को हमारी आत्मा समझ सकती है। ये समय और स्पेस पर डिपेंड नहीं होता। ये आपके सभी दुख दर्द अभी खत्म कर सकते हैं। अमीर बनना आपका हक है। आपने इस धरती पर इसीलिए जन्म लिया है, ताकि आप खुश रहें और सभी सुविधाओं को अनुभव कर सके। हमारे माता पिता ने हमें बताया होता है, बेटा पैसे के लिए मर्डर होते हैं, पैसा बुराइयों की जड़ है। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। पैसों से आप अच्छे काम भी कर सकते हैं, और बुरे काम भी। वो आप पर निर्भर करता है कि आप लोगों की भलाई करने के लिए इस्तेमाल करते हो या फिर क्राइम करने के लिए। आप पैसे को बुरा न समझें। आप सोचिए, क्या आप बिजली का उपयोग करते हैं? सब कहेंगे ये भी कोई पूछने की बात है। मैं एक साधारण से उदाहरण से आपको समझाती हूँ। एक औरत है जो बिजली को खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करती है, तो उसके लिए बिजली अच्छी है। और एक इंसान है जो दूसरे लोगों को इलेक्ट्रिसिटी से शॉक देकर मारता है, तो क्या बिजली बुरी हो गई? शायद नहीं। उसे हमारा करने का ढंग डिसाइड करता है। इलेक्ट्रिसिटी न्यूट्रल होती है, हम लोग उसे अच्छा या बुरा बनाते हैं। उसी तरह पैसों को भी हम लोग अच्छा या बुरा बनाते हैं।
क्यों कुछ लोग अपनी इनकम में ग्रोथ नहीं ला पाते? क्योंकि लोग खुद को एक कर्मचारी समझते हैं और वो नई बातों में अपना पैसा निवेश नहीं करते। इसलिए उनकी इनकम फिक्स होती है। वो लोग अपनी इनकम को प्रोटेक्ट करके रखते हैं और एक कांस्टेंट इनकम का सप्लाई शुरू करने देते हैं। सफलता में भागीदार के रूप में आपका अवचेतन मन अनोखी शक्तियां हैं और मेरा अवचेतन मन में स्मृति का भंडार है। मैं जो भी पढ़ता हूं और सुनता हूं मुझे सब अच्छे से याद रहता है। मेरे पास परफेक्ट मेमोरी है और अगर मैं चाहूं तो इसे इस्तेमाल कर सकता हूं। मेरे सबकॉन्शियस माइंड की अनोखी पावर मुझे मेरे एग्जाम के लिए तैयार कर रही है। मुझे मेरे शिक्षक बहुत पसंद करते हैं और सभी छात्र मेरे साथ अच्छे से बात करते हैं। और कुछ महीनों बाद लेखक को उस बच्चे का ईमेल आया जिसमें लिखा था, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर जोसेफ मर्फी। अभी मैं अपनी क्लास में टॉप करता हूं और सभी मुझे सपोर्ट करते हैं और अच्छे से बात करते हैं। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस YouTube चैनल रिच वाणी को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने परिवार मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए। भविष्य में आप और किस टॉपिक पर वीडियो देखना सुनना चाहते हैं उसके लिए कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।